हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड की मैरीगोल्ड की बुक से इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स स्टैंडर्ड थर्ड के स्टूडेंट्स के। तो लेसन का नाम है यूनिट 4 से, दैट इज अ सी सॉन्ग। हैव यू एवर कलेक्टेड द शेल? एंजॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग। क्या आपने कभी शंख जमा किए? और आप इस पोएम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सी सॉन्ग। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. एक लड़का होता है, उसे शेल मिलता है। शेल मीन्स शंख होता है, और जो कर्ली होता है मीन्स थोड़ा सा राउंड होता है, और उसको वो शंख मिलता है, वो उसे घर ले जाता है, और जब वो उसे हाथ में पकड़ता है तो उसे वो कोल्ड लगता है, उसे ठंडा लगता है अंदर से। और जब वो घर जाता है, सो मम्मी लुक एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द शेल देयर्स कम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। और जब वो लड़का उस शंख को, उस शेल को घर ले जाता है और अपनी मम्मी को दिखाता है, तो उसकी मम्मी वो शंख, वो शेल लेके उसके कान से लगाती है। एंड फ्रॉम देयर द शेल देयर कम्स ए सॉन्ग। और जब वो शंख, वो शेल मम्मी उसके कान से लगाती है, तो उसे एक सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर सॉन्ग सा सुनाई देता है। I was surprised. I listened hardly, but it was really true. I wish you do find a nice big shelf and here is singing too. तो जब वो उस शंख से कान को लगाता है तो उसे मधुर, सुंदर, सॉफ्ट और क्लियर सॉन्ग सा सुनाई देता है, तो वो सरप्राइज हो जाता है। वो सरप्राइज होता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये एकदम सही बात है। ट्रू मीन्स सच्ची बात है। आई विश यू डू फाइंड अ नाइस बिग शेल। और वो सोचता है कि मुझे इससे भी अगर अच्छा बड़ा शेल मिलता तो, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और मैं उसे भी कान को लगा के अच्छी तरह से सुन पाता, और ये मधुर, सुंदर, प्यारा सा गीत उसे उस कान में सुनाई देता। सो वन सेकेंड टाइम वी विल ट्रांसलेट इन द हिंदी। क्लियर दैट आई फाउंड ए शेल। एक लड़का होता है, उसे शेल मिलती है नदी, वो उसको सैंड पर शेल मिलती है, वो उसे उठा लेता है और वो अपने घर ले आता है। जब वो उसे हाथ में लेता है तो उसको उसको अंदर से ठंडा फील होता है। वो उसके मम्मी को लेकर जाके दिखाता है, और जब उसके मम्मी वो शेल को उसके कान से लगाती है तो उसे एकदम मधुर, सुंदर, सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर सा सॉन्ग सुनाई देता है। इसलिए वो सरप्राइज हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो ये सुनता है। और बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये एकदम सही बात है। और फिर वो सोचता है कि आई विश यू डू फाइंड अ नाइस बिग शेल। अगर मुझे इससे भी बड़ा शेल मिलता तो मैं उसे भी अपने कान को लगा के मधुर, सुंदर और एकदम क्लियर साउंड सुनाई देता। तो आई थिंक इट इज द पोएम इज फिनिश एंड नाउ लेट्स गो टू द न्यू वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज शेल। शेल मैंने, शेल का मतलब होता है शंख। हेल्ड, सेकेंड वर्ड इज हेल्ड। हेल्ड मैंने पकड़ना। नाउ द थर्ड वर्ड इज सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना। द फोर्थ वर्ड इज कर्ली, दैट मीन्स थोड़ा घुमा हुआ। एंड द लास्ट वर्ड इज क्लियर, मीन्स साफ सुनाई देना, साफ। Now let's go to his reading is fun, that is to the question answer side. Now the first question is, where did the child find the seashell? इसका हिंदी ट्रांसलेट है, जो लड़का है, जो बच्चा है, उसे वो शेल कहाँ पर मिलता है, सी शेल कहाँ पर उसे प्राप्त होता है। दैट इज द चाइल्ड, आंसर है द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। तो उस बच्चे को ये सी शेल जो है वो सैंड पर गिरा हुआ मिलता है। तो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल?
तो वो बच्चा उस शेल के साथ क्या करता है? द आंसर इज द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम। द ट्रांसलेशन इज इन हिंदी, वो बच्चा उस शेल को उठा लेता है और घर ले आता है। So this is the second answer. Now let's go to the third question. That is, what did the child hear? The translation is, उस बच्चे को क्या सुनाई देता है? The answer is, the child heard a soft, clear and sweet song from the shell. तो उस बच्चे को क्या सुनाई देता है? उसे एक सॉफ्ट, साफ, स्वीट सॉन्ग सुनाई देता है। So it's the last answer. So I think now you will understand it very clearly. And if you want to ask anything, you can ask me, suggest me, or if you like it, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हैव ए गुड डे, सी यू, गुड बाय।